लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रदिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। इस विराट और विशाल और सत्य जिन धर्म की महिमा के बारे में जो व्यक्ति नहीं जानते हैं वह तो अज्ञानी है, किंतु जो व्यक्ति इस जिन धर्म की महिमा को जानते हैं, जिन्हें भगवान के धर्म का अध्ययन भी किया है, उपदेश भी सुना है, लेकिन फिर भी कई बार उनके मन में कई गलतफहमियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, वे इस जिन धर्म का स्वरूप सही रूप से समझ नहीं पाते हैं कि वस्तुतः इस धर्म का व्याख्यान जो चल रहा है, जो कहा जा रहा है, उसका सही अर्थ क्या है वह समझ नहीं पाते हैं। इस संसार का स्वरूप धर्म में बताया गया है कि वस्तुतः संसार का निर्माण कैसे होता है, लेकिन फिर भी कई लोगों के मन में प्रश्न उठता रहता है। और प्रश्न क्या उठता है, उनको तो धारणा ही बन गई है या बन जाती है कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। इस सृष्टि के निर्माता भगवान हैं, इस सृष्टि को समाप्त करने वाले भगवान हैं। हमें जो कुछ भी दे रहे हैं या हमसे जो कुछ भी लिया जा रहा है, वे सब कोई व्यक्ति है जो इसे करता है। इस प्रकार की धारणाएं जिन शासन को समझने या दयामय विश्व धर्म को समझने के बाद भी कई लोगों की बन जाती है। उसके लिए आगे गुणभद्र स्वामी एक कारिका बहुत अच्छी लिखेंगे। कई लोग आके प्रश्न करते हैं कि भगवान हमको इस प्रकार सब कुछ दे रहा है, हम धर्म को एक तरफ रख दें, व्यवहारिक दृष्टि से भी सोचे, यदि हम बिल्कुल व्यवहारिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से हमें सोचना है कि मान लो एक व्यक्ति जो आपको सुख दे रहा है, आपके लिए हित का कार्य कर रहा है, तो आपकी मित्रता उससे हो जाती है, होती ना, अनायास ही हो जाती है। हम उसे अपना बंधुजन मानने लगते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जो हमारे लिए दुख का कारण बन रहा है, जो हमारे लिए अहित का कारण बन रहा है, उस व्यक्ति से अनायास ही हमारी मित्रता होती है। क्या होती है? शत्रुता हो जाती है। हो जाती कि नहीं? निश्चित रूप से हो जाती है। तो वही भगवान जो एक को सुखी कर रहा उसका मित्र है, और जो दूसरे को दुखी कर रहा उसका क्या हुआ? बोलो, शत्रु हुआ ना। तो भगवान बड़े कि आप बड़े? आपकी किसी से मित्रता शत्रुता नहीं है ना। आप तो फल भोग रहे हैं जो दिया जा रहा है, जो हमें दिया जा रहा है उसका आप फल भोग रहे हैं, और देने वाला वो है। हम तो भोग रहे हैं, ये सारे प्राणी जो है उसके किंकर हैं। इस प्रकार की धारणा है और हम सब फल भोग रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस सृष्टि में जो व्यक्ति है जिसको हम मान रहे कर्ता, वह व्यक्ति किसी का मित्र है, किसी का शत्रु है। और जिसके जीवन में मित्रता और शत्रुता पलती है बंधुओं, उसके जीवन में भगवत रूप की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पूज्य बड़े महाराज जी भी व्याख्यान आपके लिए चल रहा, कौन सा चल रहा है इसलिए पूछ रहे हैं, कहीं सो तो नहीं जाते हो? हैं? क्या चल रहा सही से बताओ। किसका स्वरूप है ये? आप्त का चल रहा ना, आप्त का स्वरूप। सबसे पहले उसमें आप्त के स्वरूप में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने और पूज्य बड़े महाराज जी, हम 3-4 दिन से हमने सुन रहे हैं, इसी विशद व्याख्या उसकी चल रही है और अभी तक विषय पूर्ण नहीं हो पाया, क्योंकि वस्तुतः उसमें विषय ही इतना है। कारिका आपको लगती है 4 पद की है, लेकिन उसके अर्थ को यदि हम जाने और
गहराई से सोचने विचार करने लगे तो महीनों नहीं सालों कम पड़ जाते हैं। और फिर पूज्य बड़े महाराज जी जब व्याख्या करने बैठते तो फिर कहना ही क्या है, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो सबसे पहले उसका विशेषण दिया है, 18 दोषों से जो रहित है, वो बोले अथवा ना बोले, वो आगे विशेषण हम देंगे, पर सबसे पहले उस व्यक्ति को निर्दोष होना चाहिए। जो व्यक्ति दोष सहित है उसे आप अपना आइडल कैसे मान लोगे, आदर्श कैसे मान लोगे? जो दोष हम में पल रहे हैं वो यदि उस व्यक्ति में भी पले तो आपका वो आदर्श कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। 18 दोष पहले जाना चाहिए। और कौन से दोष? सबसे पहले राग और द्वेष। राग और द्वेष की समाप्ति जिसके पास नहीं है वो व्यक्ति आगे के समस्त दोषों से सहित हो जाएगा। और मान लो किसी अपेक्षा से उनने उस दोषों को समाप्त भी कर लिया, लेकिन राग और द्वेष यदि साथ में रहे तब तक आप तो नहीं माने जाएंगे। सप्तम गुणस्थान के बाद 8वें गुणस्थान से व्यक्ति ध्यान की प्रक्रिया में आ जाता है। उसको क्षुधा लग रही है अथवा नहीं लग रही है पता नहीं चलता, और उस वेदनी को वह सहन भी कर जाता है, लेकिन फिर भी उसको भगवान नहीं कहा। ध्यान की अवस्था है और आहार संज्ञा भी समाप्त हो गई है। अब आहार की इच्छा नहीं है, इसलिए क्षुधा जो उनके जीवन से निकल गई है, हम ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन एकदम बिल्कुल ठंडे अवस्थे में आ गई है। फिर भी आप तो नहीं कहा, क्यों? क्योंकि पहला विशेषण क्षुत पिपासा, क्षुधा और प्यास जिसके पास नहीं है, ये विशेषण दिया। लेकिन अभी भी राग और द्वेष हैं। जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक वह व्यक्ति जो है आप तक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ सकता है। इसीलिए ये धारणा जिन जिन की बनती है, कई व्यक्ति आके कहते हैं ना कि क्या करें महाराज जी, भगवान इस प्रकार कर रहे हैं। जैन दर्शन को जानने वाले भी इस प्रकार का कार्य करते हैं। जो नहीं जान पा रहे हैं उसकी एक बात अलग है, लेकिन यदि व्यवहारिक दृष्टि से भी यदि वो सोचें कि हम ऐसे व्यक्ति को भगवान कैसे मान सकते हैं जो इस प्रकार का कार्य कर रहा है, किसी के लिए दुख दे रहा है, किसी के लिए सुख दे रहा है, किसी को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाता है और किसी को बिल्कुल नीचे ले जाता है। किसी को सर्वार सिद्धि पहुंचा दिया और किसी को सप्तम नरक पहुंचा दिया, और कुछ आगे भी थोड़ा सा चला गया तो सिद्धालय भी भगवान पहुंचा दे रहे हैं। यदि ऐसा हो तो उस व्यक्ति को हम आदर्श कैसे मान सकते हैं? इसीलिए ये दुनिया में जो उठा पटक हो रही है उसका कोई करता नहीं है। कोई नहीं करता महाराज, अपने आप हो रही है। जरा धैर्य रखो, कोई करता नहीं है, मतलब दूसरा व्यक्ति करता नहीं है। उसका कर्ता कौन है आगे धीरे धीरे हम समझेंगे। ये सारी जो उठापटक हो रही है, जो ऊंच नीच दिख रही है आपको संसार में, कोई व्यक्ति बहुत सुखी दिखता, कोई दुखी दिखता है। कोई जो सुखी है दूसरे क्षण वो बहुत दुखी हो जाता है, जो अभी दुखी है दूसरे क्षण वो बहुत सुखी हो जाता है। ये सब क्या चल रहा है? कौन कर रहा है इसको? कोई कर नहीं रहा है। उसको करने वाला कोई है तो सही, पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। कौन है हमें उसको समझना है। आचार्य गुणभद्र महाराज जी ने आगे की जो कारिका है बहुत सुंदर दी है कि आखिर यह संसार की प्रवृत्ति किसके निमित्त से हो रही है, यह संसार कैसे चल रहा है, और संसार को छोड़कर व्यक्ति मोक्ष में भी पहुंच जाता है तो वो किसके वजह से पहुंच जाता है, कौन उसको पहुंचाने वाला है। तो इस प्रकार की आगे कारिका की यह सब किसके निमित्त से हो रहा है। आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं, परिमाणमेव कारण माहु खलु पुण्य पापयो प्राज्ञा तस्मात् पापापचयः पुण्योपचयश्च सुविधेयः। बहुत ही सुंदर कारिका निकली है। परिणाम एवं कारण, कौन कारण है इस प्रकार के संसार की प्रवृत्ति का और मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति का, सुख और दुख देने का, ऊंच और नीच देने का। कोई उच्च गोत्री हो गया, कोई नीच गोत्री हो गया है, कोई पूज्य हो गया और कोई गाली का पात्र हो गया है। इस प्रकार का ये करने वाला कौन है? तो आचार्य परमेष्टि कहते परिणाम एवं कारण, परिणाम इसका कारण है।
लेकिन किसका परिणाम? दूसरे व्यक्ति का परिणाम आपके लिए कारण है, आपका परिणाम दूसरे के लिए कारण है? नहीं ना? हाँ तो बोलो, नहीं है ना? अच्छे स्वीकार तो कर रहे हो कि नहीं? हाँ, इतने दिन हो गए, स्वीकार तो करते आना चाहिए। बिल्कुल जो सत्य बात हो उसके लिए सिर हिलाकर बिल्कुल सही है, जो गलत है बिल्कुल नहीं। गलत को नकारना चाहिए और जो सही है उसको अनुमोदना करके स्वीकार करना चाहिए कि दूसरे का परिणाम हमारे लिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकता। तीन काल में भी, किसी भी अवस्था में कोई कितना भी कर ले, लेकिन उसका परिणाम उसके साथ, हमारा परिणाम हमारे साथ। वो आती ना कौन सी, होता जगत स्वयं परिणाम, पर का करता मैं क्या काम। कई लोग इसमें अर्थ ये लगाते हैं, लगाने वाले बुद्धि देखिए। होता जगत स्वयं परिणाम, स्वयं का अर्थ अपने आप होता है। ये संसार का जो कार्य हो रहा है अपने आप होता है, मैं थोड़ी कर रहा हूं। ये राग द्वेष मेरे अंदर नहीं है, मैं तो शुद्ध आत्म तत्व हूं। ये तो ऊपर ऊपर है। जैसे दूध में मलाई कहां होती, बोलो, ऊपर ऊपर होती ना। थोड़ा सा उसको किनारे से काट लो और यूं करो, निकल जाएगी। तो उन्हीं से पूछते हैं, जब राग द्वेष और ये परिणाम ऊपर ऊपर है तो चम्मच से निकाल दो ना, डाल के, जैसे मलाई निकाल देते हो, निकाल के बताओ। वो निकाल देंगे तो हम तो फिर उन्हीं के पास चले जाएंगे। ये काय को फोकट की इतनी परेशानी हम कर रहे हैं? ये इतना परिश्रम करने की जरूरत क्या है? एक चम्मच की बात है, किसी बर्तन की दुकान से ले आएंगे एक चम्मच और निकाल लेंगे। ये राग द्वेष ऊपर ही ऊपर तैरते हैं तो तैर के तैर निकाल लेंगे। ये स्वयं का अर्थ ये भी निकालते बंधो, जरा सावधान हो जाए। स्वयं का अर्थ है ये जगत का जो परिणाम है वो स्वयं मेरे कारण है। मैं दूसरे का कोई काम नहीं करता। दूसरे को मैं सुखी बना रहा हूं ये मेरी अज्ञानता है, और दूसरे को मैं दुखी बना रहा हूं ये भी मेरी अज्ञानता है। ये दोनों मेरे अज्ञान के परिणाम है। स्वयं व्यक्ति अपने कर्म के निमित्त से सुख और दुख को प्राप्त होता है, ये पक्का है। लेकिन फिर भी एक बात और है, यह अध्यात्म की भाषा हुई कि मैं दूसरे को दुखी और सुखी नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक बात और है कि हम उसमें निमित्त अवश्य बन सकते हैं। उस व्यक्ति की कर्म की उदीर्णा में हम निमित्त बन जाते हैं। उस निमित्त को बनने के लिए आचार्य महाराज कहते कि उस निमित्त बनने से आप दूर रहिए, तो आपके जीवन में अहिंसा धर्म बहुत अच्छे से पल सकता है। किसी व्यक्ति के सुख में निमित्त बन जा, बहुत अच्छा है। उस व्यक्ति के हित में निमित्त बन जा, बहुत अच्छा है। लेकिन कभी किसी के दुख में निमित्त नहीं बनना, और बनने लगो तो तुरंत वहां से हट जाना, ताकि उस व्यक्ति के जीवन में दुख उत्पन्न न हो। ये भावना रखना क्या है? मैत्री भावना है। हाँ, क्या? 4 प्रकार की भावना आचार्य परमेष्ठी ने कही है। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुण भावना और माध्यस्थ भावना। मैत्री भावना के अंतर्गत यह आता है कि किसी के जीवन में दुख उत्पन्न ही नहीं हो। भगवान उत्पन्न होने के बाद उसके प्रति भावना भावना यह अलग बात है, लेकिन उसके पहले ही समस्त संसारी प्राणी के प्रति मेरा मैत्री भाव क्या है। ऐसा नहीं जाके गले मिलो हाथ मिलाओ। आजकल होता है ना, आजकल क्या हमेशा ही होता है, कोई मित्र मिले हाथ मिलाएंगे, और कुछ सभ्य लोग जय जिनेन करते हैं। तो हाथ मिलाने वाले सभ्य नहीं है, वो अपने आप जान ले हम कुछ नहीं कह रहे। या कुछ गले मिल लेते हैं तो क्या हुआ? इसका नाम मैत्री है। आचार्य कहते हैं ये तो बहुत उथली मैत्री है। मैत्री किसको कहते हैं? किसी के जीवन में भगवान दुख ही उत्पन्न न हो। ये प्रति समय अपने अंदर भावना भाना, दुख उत्पन्न हो गया उसके बाद भावना भाना, ये अलग बात है। ये विपाक विषय धर्म ध्यान है कि उसके जीवन में दुख उत्पन्न हो गया, कैसे दूर हो भगवान, ये अलग बात है। लेकिन उसके पहले ही किसी व्यक्ति को भगवान दुखी ना आए, यद्यपि उसके कर्म के उदय से आएगा, उसने किया है, यदि किया है तो उसको दुख उत्पन्न होगा। लेकिन हमारी भावना क्या है कि भगवान, ऐसा नहीं कि भैया अब उसके कर्म का उदय है, किया है उसने, वो तो भोगेगा। इस प्रकार करने जाओगे तो क्या होगा?
कहेगा भैया इससे अच्छा तुम आते ही नहीं, निकलो यहाँ से। ये संवेदना नहीं है। उस वक्त ये नहीं कह सकते हैं। हाँ, अपन विचार कर सकते कर्म का उदय है, लेकिन भगवान वो कर्म का उदय समाप्त हो जाए। महाराज जी आप फिर कह रहे हैं भगवान जब कुछ देता नहीं लेता नहीं, फिर आप भगवान से कह रहे हैं। उसके लिए भी हम कहेंगे धीरज रखो थोड़ा सा। तो ये मैत्री की भावना है कि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के जीवन में दुख उत्पन्न न हो, इस प्रकार की भावना उभा रहा है। तो यह जो है यह व्यवहारिक है, यह सत्वेषु मैत्री की बात है। लेकिन अध्यात्म में जब डूब जाते हैं, जब व्यक्ति मुनिराज शुद्धोपयोग का आश्रय लेते हैं, उस वक्त उनके मन में कर्म के उदय से कुछ विकल्प आ जाता। उनको समझाने के लिए आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि जो भी दुख आ रहा है, चाहे तुम्हें आ रहा है चाहे पर को आ रहा है, तुम उसको दुखी नहीं कर रहे, सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। इस प्रकार न कोई सुखी कर सकता कोई दुखी कर सकता है। यह अध्यात्म की भाषा है। लेकिन जब हम व्यवहारिक जीवन जीते हैं तो किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, हम संवेदना प्रकट करते हैं और भावना बातें भगवान दुख उत्पन्न न हो। यह एक व्यवहार की दृष्टि है, आध्यात्म की दृष्टि अलग होती है। लेकिन व्यक्ति है ना व्यवहार में जीते हैं और अध्यात्म की बात करते हैं। कुछ ऐसा भी ग्रुप निकल चुका है, बहुत सालों से निकला है। वह व्यवहारिक जीवन जीता है और बहुत ही व्यवहारिक जीवन जीता है, लेकिन बातें ऊंची करता है। बातें करने से धर्म नहीं पलता और न धर्म जीवन में आता है। धर्म आचरण से आता है। बातें केवल मुख से होती है, आचरण मन वचन और कर्म से होता है, तो ही हमारा जीवन शुद्ध होता है। तो इस प्रकार वह व्यक्ति यह कह सकता है कि स्वयं जगत का परिणाम अपने आप नहीं हो रहा है, हो रहा है, बिना किए नहीं हो रहा है। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, उसको करने वाला कोई कर्ता अवश्य होता है। क्योंकि कार्य हुआ है तो उसका कर्ता भी अवश्य है। बिना कर्ता के आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है, लेकिन हम दूसरे के माथे पे तिलक लगा के उसे कर्ता बना देते हैं। यह हमारा अज्ञान है। यह स्वयं अपने परिणाम से संसार की रचना होती है। संसार की रचना करने वाला कोई भगवान नहीं है। भगवान इसका कर्ता नहीं है। भगवान सुख और दुख नहीं दे रहा है। अब आप वो बात आ सकती है कि भगवान जब सुख दुख नहीं दे रहा है तो महाराज जी उनसे दुख मिटाने की प्रार्थना क्यों करते हैं? जब वो कुछ देता नहीं है, ये तो व्यर्थ चली जाएगी। प्रार्थना व्यर्थ नहीं चली जाएगी बंधुओं। जब हम उस व्यक्ति के सन्निधि में आते हैं, देखिएगा आप कि जब उस व्यक्तित्व के सन्निधि में आते हैं, ऐसा व्याख्यान मिलता है कि तीर्थंकर जो केवली होते हैं उनका अतिशय तो सुना है, लेकिन एक सामान्य रिद्धिधारी मुनिराज जब किसी भी स्थान पर जाते हैं, वहां आसपास का वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है। कितना शुद्ध! उनके चरणों में आकर एक तरफ सिंह बैठा है और एक तरफ हिरण का बच्चा अथवा गाय बैठी है। क्या है ये परिणाम? उन मुनिराज के चरणों में जो रिद्धिधारी मुनिराज है, और ऐसा भी अतिशय होता, भले ही रिद्धिधारी नहीं है लेकिन ऐसा वीतरागता का उनका परिणाम है। ऐसी मैत्री भावना का उनके भाव जो है अपने अंदर से बाहर जाकर पूरे वातावरण में फैल रहे, उनका ओरा बन रहा है। ओरा बोलते ना, क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, आपकी भाषा में मतलब वो आभा मंडल उनका बन रहा है। तो उनके जो द्वेष के परिणाम रखने वाले थे, आपस में जिनका द्वेष भाव चल रहा था, वे सारा भाव भूलकर एक ही जगह एक स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। ये सन्निधि है उस वितरागी प्राणी की। किसकी? ये सन्निधि उस व्यक्ति की है, उसका प्रभाव है। वहीं उसी जंगल में जब तक मुनिराज नहीं थी, वो सिंह जो है उस हिरण की खोज कर रहा था, गाय की खोज कर रहा था। किस लिए? मित्रता करने के लिए। जब तक वो मुनिराज नहीं थे, जब तक वहां समोसण नहीं आया था, तब तक वह सिंह खोज कर रहा था उस हिरण की, और हिरण बचता हुआ भाग रहा था सिंह से। क्यों भाग रहा था? भैया इससे मैत्री कैसे कर ले, हम मैत्री करने जा रहा था। तो कई लोग कहते ना, पुलिस की दोस्ती भी बोलो खराब है, और दुश्मनी तो वैसी खराब है, दोस्ती भी खराब है। ऐसा तो नहीं वो हिरण सोच रहा हो सिंह से दोस्ती कैसे करे। सिंह दोस्ती करने के लिए नहीं खोज रहा है, वो उस वक्त
उसका भक्षण करने के लिए उसकी खोज कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति उस जंगल में प्रवेश करता है, सारा वातावरण जो है द्वेष भाव से रहित हो जाता है और वह सब एक दूसरे से मित्रता करते हैं, गले मिलते हैं, सट कर एक दूसरे के पास बैठते हैं। हिरण जो सिंह को देखकर भाग रहा था, अब उसके ही बिल्कुल करीब बैठा है और उसके जो है शरीर को चाट रहा है। ये किसका परिणाम है? किसका है? बोलो, आप लोगों का। आपके पास बिठा के देख लो, वो शेर आएगा, वो हिरण तो क्या भागेगा, पहले हम ही भाग जाएंगे महाराज जी। क्यों नहीं भागोगे? लेकिन मुनिराज नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि भय नहीं है, वीतरागता है। ऐसा मैत्री भाव चल रहा है। जिसके पास भय है वो व्यक्ति मित्रता नहीं कर सकता, और जिसके पास भय समाप्त हो गया है वो व्यक्ति इस प्रकार के मैत्री भाव रखता है कि उसके चरणों में लोगों का द्वेष मिट जाता है। इस प्रकार उनके जीवन में परिणाम होते हैं। तो वहाँ पर ये होते हैं, वहीं पर ये होते हैं। हम किसी जगह चले जाएं ऐसे परिणाम नहीं हो सकते। इसीलिए हम भगवान की याद करते हैं। भगवान देने वाले नहीं हैं, लेकिन जब उनको याद करते हैं, उनको याद करते ही हमारे परिणाम बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं और हम दूसरे के बारे में, हित के बारे में सोचने लगते हैं। जब तक भगवान को याद नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में स्वार्थ ही रहेगा। तुम किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं सकते, लेकिन जैसे भगवान को याद करोगे तो तुरंत आपके मन में ऐसा प्रभाव पड़ेगा और आप दूसरे के हित के बारे में सोचने के लिए कटिबद्ध हो जाओगे। इसीलिए भगवान से कह रहे हैं कि भगवान उनका दुख दूर हो। नहीं दे रहे हैं, लेकिन भगवान को याद किए बिना भी ऐसे शुद्ध परिणाम आ नहीं सकते। कोई ऐसा स्थान नहीं है तीन लोक में। उनकी चरण सन्निधि, ऐसे वीतराग पंच परमेष्टि की चरण सन्निधि जब तक नहीं मिलेगी तब तक इस प्रकार के परिणाम नहीं हो सकते हैं। यदि साक्षात न भी मिले, बहुत परोक्ष हैं, लेकिन उनकी स्मृति, उनके गुणों का स्मरण, उनका अनुवाद, गुणानुवाद जब यदि आता है तो भी हमारे परिणाम शुद्ध हो जाते हैं। प्रत्यक्ष न भी मिले, परोक्ष में भी जब तक उनको याद नहीं करते तब तक आपके परिणाम शुद्ध हो नहीं सकते। जो तीव्र कषाय चल रही है वो शमन को प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम उसको याद नहीं करते। इसीलिए आप अब ये समझ जाओ कि भगवान कुछ देते नहीं, ये तो पक्का है, लेकिन उनके चरण सन्निधि या उनके स्मरण के बिना हमें परिणाम शुद्ध हो भी नहीं सकते। हमारे परिणाम की शुद्धि उनके निमित्त से हो रही है। ये बहुत बड़ा निमित्त है, उनके बिना बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसीलिए हम भगवान के चरण में बार बार आते हैं, क्योंकि हम स्वयं अपने शुद्ध संसार का निर्माण कर सकें। हम स्वयं अपने जीवन में उस संसार से ऊपर उठकर मोक्ष मार्ग और मोक्ष का निर्माण कर सकें, तो वो उसके लिए हम भगवान के चरण सन्निधि में आते हैं। उसके बिना ये काम आपका हो नहीं सकता। इसीलिए इसका भी अर्थ समझ लो कि भगवान देते तो कुछ नहीं, लेकिन उनके पास आए बिना हमारे शुद्ध परिणाम हो भी नहीं सकते। इसीलिए हमको उनके करीब आना, उन्हें याद करना और उनसे प्रार्थना करना ये बिल्कुल लाजमी है, करना चाहिए। फिर भी ये बना के रखो, वो देंगे कुछ नहीं, लेकिन उनके बिना हमारे परिणाम शुद्ध होंगे नहीं। और परिणाम शुद्ध हुए बिना दूसरे के प्रति मैत्री भाव, दूसरे के प्रति विपाक विचय धर्मध्यान, अपाय विचय धर्मध्यान हो नहीं सकता। बिल्कुल ये पक्का है। तो इस प्रकार यह जगत का जो परिणाम हो रहा है, ये परिणाम हो रहा है, ये जो हो रहा है उसका कारण कौन है? परिणाम कारण है। किसका परिणाम? स्वयं मेरा परिणाम। मेरे द्वारा जो परिणाम किए जा रहे हैं, मेरे द्वारा जो भाव किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से मेरे स्वयं के संसार की उत्पत्ति हो रही है। मेरे भाव से दूसरे की नहीं और दूसरे के भाव से मेरी नहीं, इन दोनों के भाव से, एक दूसरे के भाव से नहीं। परस्पर में संवेदना का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन कोई किसी व्यक्ति को अपने कर्म दूसरे को दे दे और दूसरे का कर्म हम भोग ले, ये तीन काल में संभव नहीं है। कर्म के अपने अंदर संक्रमण हो सकता है। क्या? कर्म स्वयं अपनी आत्मा में जो बंधे हैं वो अपनी अपनी प्रकृतियों में संक्रमण कर सकते हैं, लेकिन एक द्रव्य में बंधा कर्म दूसरे द्रव्य के पास नहीं जा सकता है। क्या? साता वेदनी असाता में परिवर्तित हो सकती है। दर्शन मोहिनी भी अपने आप में हो सकते हैं, चारित्र मोहिनी भी अपने आप में हो सकते हैं, अनंतानुबंधी किसी और कसाय रूप में हो सकती है और वह कसाय किसी और में हो सकती है। लेकिन ऐसा करो कि भैया मेरी कसाय तुम ले लो,
तुम्हारी कसाय मैं ले लूँ, मेरा सम्यक दर्शन थोड़ी देर तुम वापर लो। होता ना, भैया नई नई गाड़ी आई है, थोड़ी तुम ड्राइव करके दिखाओ कैसी लगती है, कितनी स्मूथ है। ऐसा होता ना, थोड़ी ड्राइव करके देख लो। क्या वो जब वहाँ जाते खरीदने तो कौन सी ड्राइव करते? टेस्ट ड्राइव करके आ जाओ। गाड़ी तो दे सकते हो, ऐसा कह दो भैया मेरा सम्य दर्शन, मैं तो घर में बैठा हूँ, ये फालतू पड़ा है, पूजन वूजन तो कर नहीं रहा, तू ले जाओ और जाओ भगवान के दर्शन कराओ। दे दो? नहीं दे सकते हैं। हमारा परिणाम हम किसी को नहीं दे सकते। हम अपने परिणाम के माध्यम से दूसरों के हित के बारे में सोच सकते हैं, इतना ही हमारा कार्य है। इसके आगे हम नहीं जा सकते। उसका हित अहित होना उसके स्वयं के परिणाम के आधारित है, पर हम अपनी स्वयं के परिणामों की विशुद्धि के लिए, दूसरे के उपकार के लिए मात्र विचार कर सकते हैं। और गुरु होते हैं वो प्रेरक निमित्त होते हैं, वो उसके लिए थोड़ा और उपदेश देकर उसको बार बार प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन चलना तो स्वयं को पड़ेगा, क्योंकि होता जगत स्वयं परिणाम। स्वयं के परिणाम से हमारे कार्य होते हैं, दूसरे का हम नहीं कर सकते। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि यहाँ जो पुण्य और पाप है, जो पुण्य का बंध और पाप का बंध हो रहा है, उसको देने वाला कोई नहीं है। ये स्वयं अपने परिणामों के कारण उत्पन्न हो रहा है। हमारे जैसे परिणाम होंगे, उस परिणाम के माध्यम से उस प्रकार का कार्य उत्पन्न होगा। और किस परिणाम से होता है पहले हम बताए हैं, थोड़ा प्रश्न भी तो पूछ ले। ये पुण्य और पाप का बंध किस परिणाम से होता है? बहुत पहले आप बताए हैं, हमारे महाराज जी तो पता है, बोलो। आगे पाठ सपाट। वो जैसे रोलर चलता ना, रोलर समझते, रोड बनने वाला। नहीं देखा? देखा है खुरे में रोड बने कि नहीं कभी? वो आगे देखते हैं तो उबड़ खाबड़ है। क्यों? क्योंकि अभी प्रेस होना। और जैसे ही रोलर चल के जाता है, वो आगे का तो उबड़ खाबड़ है, पीछे का बोलो सपाट। ऐसे ही आप हो गए, सबकी बुद्धि रोलर के समान है, सपाट कर देती है। किसके निमित्त से ये होते हैं? अपने परिणाम के निमित्त से होते हैं, पक्का है। लेकिन हमारे कौन से परिणामों के निमित्त से होते हैं? शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य। ये सूत्र उमा स्वामी महाराज जी ने लिखा। तत्वार सूत्र का वाचन आप लोग 10 लक्षण में तो करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता, पाठ निकल जाता सर्राटे से। कई लोग कितने मिनट में किया हमने, कंपटीशन हो जाता है। हम इतने मिनट में किया, अरे किया तो है, लेकिन उसका अर्थ तो समझो, एक सूत्र का भी अर्थ समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। पाठ करने के लिए मना ही नहीं, लेकिन उसका अर्थ समझ के भी करना चाहिए। शुभ पुण्य को देता है और अशुभ पाप को देता है। हमारे शुभ परिणाम जो होते हैं वह निश्चित रूप से पुण्य प्रकृतियों का बंध कराते हैं। इसका कारण ये नहीं कि शुभ भाव केवल बंध के ही कारण हो। कहीं ये भी जो है ग्रुपों में चलने लगा है, कुछ ग्रुप ऐसा भी हो गया है। यद्यपि आगम भाषा, अध्यात्म भाषा और सिद्धांत भाषा, ये दो एक अलग अलग धारा है। यद्यपि एक दूसरे का विरोध नहीं करती है, लेकिन अध्यात्म में 3 प्रकार के उपयोग बताए हैं, भाव बताए हैं कि अशुद्धोपयोग, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के माध्यम से उपयोग अर्थात परिणाम। इस प्रकार यह 3 प्रकार की फैकल्टी बताई है। अशुद्ध जो अशुभ उपयोग है वो नियम से बंध का कारण होता है, अध्यात्म भाषा में वो बंध कराता है। लेकिन शुभ भाव को भी, शुभोपयोग को भी केवल खालिस बंध का कारण मानने वाले भी बहुत सारे व्यक्ति आ गए हैं। तो उसके लिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि वस्तुतः शुभ भावों से यद्यपि पुण्य का बंध होता है, ये बात पक्की है, लेकिन ऐसा नहीं कि कर्म की निर्जरा नहीं होती है बंधुओं। बहुत ही मात्रा में असंख्यात गुणी निर्जरा भी उसके माध्यम से होती है। तत्वार सूत्र में इस प्रकार के 11 निर्जरा स्थान बताए हैं। उसमें स्पष्ट उल्लेख आता है कि जो व्यक्ति शुद्धोपयोग में लीन नहीं है, वो व्यक्ति जब शुभोपयोग में है, उसके माध्यम से भी वह असंख्यात गुणी प्रति समय निर्जरा करता है।
प्रति समय निर्जरा करता है, इसीलिए केवल वो बंध का कारण नहीं है। यहां पर आचारपन इस सूत्र को लेके कहते हैं, आचार्य ने तो लिखा है पुण्य बंध का कारण शुभ भाव और पाप बंध का कारण अशुभ भाव। तो बंधुओं, यदि मान लो यहां शुभ और अशुभ भाव के अलावा तीसरा भाव नहीं बताया, तो फिर हमेशा बंध रहता होगा, मोक्ष कब होगा? ऐसा नहीं, शुभ भाव भी जो है वो पुण्य का बंध अपने अवधान तक, जहाँ तक वो गुणस्थान है वहाँ तक कराता है। उसके बाद वह भाव भी जो है हमारी समस्त कर्मों की निर्जरा करा के हमें मुक्ति प्रदान कर देता है, ये पक्का है। उस वक्त भी जहाँ पुण्य का बंध हो रहा वहाँ भी असंख्यात गुणी पाप की निर्जरा भी चालू है, मात्र बंध नहीं है, वहाँ संवर भी है और निर्जरा भी है और आश्रव भी है। पुण्य का आश्रव हो रहा है, पाप का संवर हो रहा है, और जो पुराने पाप बंधे हैं, वर्तमान में पाप का संवर किया है, और जो पुराने पाप बंधे हैं उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा भी चालू है। इस प्रकार सारे कार्य होते हैं एक भाव के माध्यम से। तो इसीलिए केवल बंध का कारण है ऐसा नहीं, आगम का अध्ययन करना चाहिए और बहुत गुण रीति से करना चाहिए। अध्यात्म का, सिद्धांत का, ये दोनों साथ में लेकर अध्ययन करना चाहिए, तब हमारी बुद्धि में जैन दर्शन क्या है वो समझ में आ सकता है। केवल एक चीज़ पढ़कर आप कथन करोगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, कहीं न कहीं आपसे घपला हो जाएगा। हाँ, वो बही खाता आता ना, बही खाते में क्या होता है, एक तरफ एक पन्ना जमा है और एक तरफ मतलब लेना है और एक तरफ देना है, ऐसा लिख रहे थे ना। भैया वो उस पन्ने को खोले ही नहीं और ग्राहक आया, भैया तुमसे इतना लेना इतना लेना इतना लेना। वो क्या कहेगा, सेठ जी आप भले ही आपके पास दो आंख हैं और दो आंख से एक ही वस्तु दिखती है, पक्का है, पर दूसरा पन्ना भी खोलो, मैं जमा भी कुछ कर गया हूँ, केवल देना ही देना नहीं है, मैं जमा भी तो कर गया हूँ। इस प्रकार आप बुद्धि खुल जाती, फिर उसको देखते, हाँ हाँ कर भी गए हो, फिर थोड़े से सेठ जी नॉर्मल हो जाते हैं, हाँ कर गए, पिछले महीने तो कर गए हैं, क्योंकि देख नहीं रही। उसी प्रकार यहाँ यह दो पहलू हैं, इस दोनों का अध्ययन नहीं करेंगे जब तक हमारे मन में शंकाएं बनी रहेंगी, और हो सकता अध्ययन करने के बाद भी हम हो सकता है कि उस चीज को स्वीकार इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं कि हो सकता है कर लेंगे तो फिर क्या होगा, इनको भी मानना पड़ेगा, इनको नहीं मानना है इसलिए स्वीकार ही मत करो। आगे ये सब परिणाम आएंगे, देखना इन्हीं परिणामों से कैसे कैसे कर्म की बंद होती है। जो गाथा है छोटी नहीं है, आज बार थोड़ी चलेगी, बहुत सारा विषय इसमें है कि अपने परिणामों के माध्यम से व्यक्ति जो है इस संसार का और पुण्य पाप का निर्माण करता है। इसीलिए तस्मात् आचार्य परमेष्टि कहते हैं, इसीलिए आपको पाप अपचय अर्थात पाप को नष्ट करके पुण्य को प्राप्त करने के लिए और पुराना जो पाप आपके अंदर पड़ा है उसको समाप्त करने के लिए शुभ भाव को अपने जीवन में हमेशा अपनाना चाहिए। इस गाथा का यह पूरा अर्थ हो गया कि विद्वान इसीलिए कहते हैं कि पुण्य को प्राप्त करने के लिए और पाप का निरोध करने के लिए इस प्रकार की क्रिया करना चाहिए। तो पुण्य भी हमारा संसार का कारण है, इसको क्यों चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, बोलो। ये पुण्य भी जो है संसार का कारण है, इसको क्यों चाह रहे हैं। तो आचार्य परमेष्टि कहते हैं कि यद्यपि पुण्य को हम एकांत से संसार का कारण नहीं मान सकते हैं, कुछ पुण्य प्रकृतियां ऐसी हैं जो हमारे जीवन में उस मुक्ति का लाभ प्राप्त करा सकती है। मान लो आपके पास औदारिक शरीर तो है? औदारिक शरीर है, लेकिन तिर्यंच गति और तिर्यंच आयु का उदय है, तो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, क्या करेंगे महाराज जी। अभी दो पैर से खड़े हैं, उस वक्त चार पैर से खड़े रहेंगे और क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। औदारिक शरीर तो है लेकिन गति आपके पास पाप रूप है, इसीलिए वह पुण्य प्रकृति कुछ नहीं कर पाई। यो औदारिक शरीर है और मनुष्य आयु है, और क्या बन गए आप, मनुष्य। अब इस जीवन में ये पुण्य प्रकृति है, अब क्या काम कर सकती है, यदि आप पुरुषार्थ करो तो यही जो है आयु
आपको मुक्ति के मार्ग तक नहीं, मुक्ति के द्वार तक ले जाएगी, क्योंकि मनुष्य बने बिना आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कुछ पुण्य प्रकृतियां ऐसी हैं जो हमारे लिए साधनभूत है। इसीलिए पुण्य एकांत से जो है संसार का कारण नहीं है। लोग एकांत से मानते हैं, वह दिक्कत बन जाती है। लेकिन जब तक पुण्य रहेगा तब तक संसार में रहेगा, ये बात ही पक्की है। जब तक आत्मा में कोई भी कर्म रहेगा तब तक सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन उसको प्राप्त कराने के लिए साधन भूत सामग्री है। बंधुओं, मंजिल पर जाना है, सीढ़ी को काट के नहीं जाते। बोलो कि एक एक सीढ़ी को छील दो। क्या करते हो? सीढ़ी पे चढ़ के जाते हो ना, पुनः सीढ़ी पर नहीं आना है। मंजिल पे जाने के बाद हमें सीढ़ी का आश्रय वस्तुतः नहीं चाहिए, लेकिन हम सीढ़ी को हटाएंगे नहीं, उससे पार हो जाएंगे। लेकिन मंजिल पर जाने के लिए कारणभूत तो है, इसलिए हम उसका अवलंबन जरूर लेते हैं। इस प्रकार ये व्याख्यान है कि यह पुण्य के लिए इसलिए कह रहे हैं कि पाप की निवृत्ति उसके बिना होगी नहीं। पाप की निवृत्ति चाहिए, सबसे पहले पाप को हटाना है, पुण्य को नहीं हटाना। और आचार्य परमेष्ठी ने पुण्य की निर्जरा का कहीं उपदेश नहीं दिया है, ये भी ध्यान रखना। पाप की निर्जरा के लिए तो उपदेश दिया है, लेकिन पुण्य की निर्जरा के लिए उपदेश नहीं दिया है। वो अपने आप समाप्त हो जाएगा आप तपस्या जब करोगे। लेकिन सबसे पहले पाप की निर्जरा करना है, तो हमें इस प्रकार का भाव करना है। हम पाप की निर्जरा का भाव कर रहे हैं और उसके लिए शुभ भाव ही निमित्त है। शुभ भाव के कारण ही पाप की निर्जरा हो सकती है। अशुभ भाव के कारण तो पाप का बंध हो रहा है। हम चाह थोड़ी रहे कि हमें पुण्य चाहिए। हमारा लक्ष्य पाप की निर्जरा है। और वो किससे होता है? बोलो, शुभ भाव से होता है। अब शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती है, लेकिन उससे जो है आपको पुण्य बंध भी हो रहा है। जैसे मान लो आप, बहुत अच्छा आपके बीच का उदाहरण है, वो क्या है, 1 बाय 1 गेट क्या होता है? हाँ, मतलब एक खरीदो और एक फ्री ले जाओ, है ना। आप दुकान में गए, भैया हमें एक बाल्टी दे दो प्लास्टिक की, या कोई भी बैग दे दो, कोई भी लेने गए। हाँ बिल्कुल लीजिए, इसके साथ एक फ्री है। नहीं, हमको नहीं चाहिए। कोई है हाथ खड़ा करके बता दे, बोलो। एक वस्तु खरीदने गए, उसके साथ फ्री में आपको जो क्या बोलता है स्कीम है, स्कीम उसके साथ लगी है कि आप एक बैग खरीदने गए और थोड़ा छोटा उससे एक बैग उसके साथ फ्री है, और वो दुकानदार ने कहा इसकी कीमत इतनी है और उसके साथ एक ये फ्री है। नहीं भैया, हम तो एक बैग खरीदने आए हैं, हमको बस उतना ही दे दो, हमको स्कीम नहीं चाहिए। कोई है हाथ खड़ा करके कह दे। ऐसा आज तक नहीं मिला, कितना भी धर्मात्मा हो। अच्छा, अरे फिर तो देव, यही देव, फ्री मिल रहा। तो यही सोचो क्या कि हमने करने क्या गए हैं? पाप की निर्जरा। हम पुण्य बंद करने नहीं गए हैं, पाप की निर्जरा करने गए हैं, और वह शुभ भाव के निमित्त से होती है। पुण्य हमें स्कीम में मिला है, हम मना काहे को करेंगे? हम तो अच्छे बनिए हैं। कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। और ऐसी स्कीम है, बिल्कुल शानदार है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो खरीद रहे वो इतना सुंदर नहीं दिखता, जो स्कीम में मिला वो और सुंदर दिखता है, तो फिर तो लालच तो आ ही जाता है। तो इसी प्रकार ये लालच वाला ही है। क्या है? स्कीम में पुण्य मिला, हम पुण्य नहीं चाहते हैं। हमारा उद्देश्य पाप की निर्जरा है, और वो शुभ भाव के निमित्त से ही हो सकती है। और जैसे ही हम भाव शुभ करेंगे तो पुण्य का बंध तो अपने आप होगा, हम उसको चाह नहीं रहे। इसीलिए इस बात को समझो, आचार्य ने पुण्य बंध के लिए प्रेरित नहीं किया है। आचार्य केवल पाप की निर्जरा के लिए प्रेरित करते हैं कि जब तक पाप की निर्जरा नहीं होगी आपके भाव में शुद्धि नहीं आ सकती, और आपके भाव शुद्ध नहीं होंगे तब तक आप शुद्धोपयोग में लीन नहीं हो सकते। और जब नहीं होंगे तो ये कर्मों की निर्जरा न होती है और न ही हमें सिद्धत्व प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये एक रास्ता है, इसी रास्ते के माध्यम से आपको चलना है। और यह गाथा का अर्थ हुआ। लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रश्न उठते हैं, कई लोग आके उठाते हैं, महाराज जी परिणाम जो है वह पुण्य बंध का कारण है और पाप बंध का कारण है, लेकिन सबकी परिणाम एक से होना चाहिए। सबके पास मन है,
सबके पास वचन है, सबके पास काया है, और मन वचन काय के माध्यम से जो क्रियाएं होती हैं उससे पुण्य और पाप का आश्रय होता है, ये हमने पढ़ा है। तो सबके परिणाम एक से क्यों नहीं होते? किसी को बहुत पुण्य का बंध होता है, किसी को बहुत कम होता है, किसी को महापाप का बंध होता है, किसी को बहुत कम होता है। कोई सप्तम नरक भी जा रहा है, कोई पहले नरक में अटक जाता है। नरक दोनों गए, दोनों दुख के पात्र बने हैं, कुछ ज्यादा का बना है, कुछ कम का बना है। कोई स्वर्ग भी जा रहा तो पहले ही स्वर्ग में अटक गया, कोई सर्वार सिद्धि तक चला जाता है। तो ये सब क्या है? जब परिणाम ही पुण्य पाप का बांध करता है तो एक समान होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। एक चुटकुला भी याद आ गया, कह दें? चुटकुला ऐसा है कि व्यक्ति ने भारत की जो है यहाँ पर क्या किया था, भारत के लिए किसी ने दोषारोपण किया था, इसीलिए भारतीय व्यक्ति ने कैसा उत्तर दिया। ये असमानता की बात है, इसलिए हम कह रहे हैं। कोई विदेशी आया होगा भारत में और पहली बार आया था, भारत का उनने भ्रमण किया। जाते वक्त किसी ने पूछा, आप बहुत दूर से आए हैं, यूरोप से आए हैं, भारत हमारा कैसा लगा? नहीं, भारत सिटी तो अच्छी है पर सब गड़बड़ है। क्या है? क्या है? यहाँ बिल्कुल कोई समानता ही नहीं है। क्या समानता चाहिए? कोई बिल्कुल गोरा दिखता है, कोई बिल्कुल एकदम डामर जैसा काला दिखता है, कोई गेरुआ रंग का दिखता है, कोई ऊंचा दिखता है, कोई नीचे दिखता है। ये सब क्या है? सब गड़बड़ है। भारत देश ऐसा ही है, मतलब उबड़ खाबड़ है, सब उल्टा सीधा है। वो भी भारतीय थे जुगाड़ू, अच्छे अच्छे उदाहरण रहते हैं कि हम एक नहीं, क्या बोलते, एक नहीं दो जवाब देंगे पर एक ही जवाब में काम हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। आपके यहाँ तो बिल्कुल एक जैसे रहते हैं लोग, और कहीं चीन इत्यादि में देखो तो सबके चेहरे एक जैसे लगते हैं, अब पहचान ही नहीं पाओ। अभी इसको देखा कि इसको देखा, जापान और चीनियों के चेहरे सब एक जैसे दिखते हैं, और विदेशी बिल्कुल एक जैसे, मतलब कलर एक जैसा दिखता। तो बोलता बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपके यहाँ बिल्कुल अप टू डेट काम है, एक जैसे सब हैं। सुनो क्या होता है, हमारे यहाँ जितने भी गधे हैं सब एक जैसे हैं, और घोड़े जो हैं सब अलग अलग क्वालिटी के हैं। क्या है? सब गधे एक, यहाँ गधे वैसे दिखते नहीं है खुरई में, है नहीं क्या? पर देखे तो होंगे ना कहीं जाके, सब एक जैसे दिखते हैं, एक हाइट के, एक कलर के, और एक जैसे बिल्कुल दिखते हैं। घोड़ों का कलर अलग होता है, हाइट में भी अंतर आता है, इसीलिए वो कहता है। तो वो व्यक्ति तो कुछ समझता नहीं था, ने अपना उत्तर दे दिया, असमानता है। क्यों असमानता है? तो परिणामों के माध्यम से असमानता आती है बंधुओं। ये तो एक कहने की बात हो गई, लेकिन यहाँ ये बात ये चल रही कि वह प्रश्न करता है कि जब परिणाम सबके एक जैसे होते हैं, परिणाम ही इसका कारण है, तो सब एक जैसे क्यों नहीं? एक जैसे सबके परिणाम क्यों नहीं है? क्यों ऊंच नीच आती है? क्यों इस प्रकार का कोई अधिक दुख भोगता, कोई कम दुख भोगता है, कोई अधिक सुख भोगता, कोई कम सुख भोगता? इसका कारण क्या है? तो आचार्यों ने इसके कारण भी बताए हैं। समय हो गया है, बहुत अच्छा तत्वार सूत्र के अंदर ये सूत्र आता है, आज नहीं कल या अगली टर्न पे उसका व्याख्यान करेंगे कि किस प्रकार हमारे परिणाम होते हैं और उस परिणामों के निमित्त से किस प्रकार का बंध होता है। परिणामों में भी तारतम्य होता है, उस तारतम्य के माध्यम से जो बनने वाला कर्म है उसमें भी तारतम्य होगा। ये आगे व्याख्यान करेंगे। हिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शव की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां मंद मानस ममास्तुति। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।